सोचो, एक ऐसा बादशाह जिसने अपने बाप की बनाई हुई सल्तनत खो भी दी और फिर दोबारा हासिल भी कर ली। ये कहानी है हुमायूं की। हुमायूं की पैदाइश 6 मार्च 1508 को काबुल में हुई थी। वो बाबर का बेटा था और मुगल एम्पायर का फ्यूचर वारिस भी। बचपन से ही हुमायूं को रॉयल एजुकेशन दी गई। उसने पर्शियन लैंग्वेज, एस्ट्रोनॉमी, मैथ और मिलिट्री स्ट्रैटेजी सीखी। हिस्ट्री के मुताबिक बाबर को हुमायूं बहुत पसंद था। वो उसे इंटेलिजेंट और सॉफ्ट हार्टेड समझता था। बाबर कई जंगों में हुमायूं को अपने साथ लेकर गया ताकि वो फ्यूचर रूलर बन सके। 1530 में जब बाबर की वफात हुई तो सिर्फ 22 साल की उम्र में हुमायूं मुगल बादशाह बन गया। लेकिन सल्तनत संभालते ही प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। उसके भाई कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा पावर चाहते थे। हुमायूं की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसके अपने भाई थे। कामरान मिर्जा बार बार उसे सपोर्ट करने के बजाय उसके खिलाफ चलता रहा। जब हुमायूं को सबसे ज्यादा मदद चाहिए थी, तब भी कई मर्तबा उसके भाई उसका साथ छोड़ गए। इसी दौरान एक डेंजरस लीडर उभर रहा था, शेर शाह सूरी। वो बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर था। हुमायूं ने शुरू में उसे सीरियस नहीं लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान बैटल ऑफ चौसा हुई। हुमायूं बुरी तरह हार गया। फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में भी उसकी शिकस्त हुई और इसी के साथ मुगल एम्पायर उसके हाथ से निकल गया। अब हिंदुस्तान का बादशाह एक मुसाफिर बन चुका था। हुमायूं को अपनी फैमिली के साथ रेगिस्तानों में भटकना पड़ा। कभी भूख, कभी प्यास, कभी धोखा, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसी मुश्किल दौर में हुमायूं की मुलाकात हुई हमीदा बानो बेगम से। बाद में दोनों ने निकाह कर लिया और यही वो औरत थी जिसने हर मुश्किल वक्त में हुमायूं का साथ दिया। 1542 में अकबर की पैदाइश हुई। उस वक्त हुमायूं के पास ना स्टेबल सल्तनत थी, ना लग्जरी। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा आगे चलकर मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल बादशाह बनेगा। हुमायूं ने ईरान के रूलर शाह तहमास्प I से मदद मांगी। सफाविड एम्पायर ने उसे आर्मी और सपोर्ट दी और इसी सपोर्ट के साथ हुमायूं ने दोबारा ताकत हासिल करनी शुरू की। 15 साल की एग्जाइल के बाद 1555 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली हासिल कर ली और मुगल एम्पायर एक बार फिर वापस आ गया। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। 1556 में एक शाम हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गया। कुछ दिन बाद हुमायूं की वफात हो गई। आज हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मौजूद है, जिसे हुमायूंस टूम कहा जाता है। ये मकबरा बाद में ताजमहल के डिजाइन की इंस्पिरेशन भी बना। हुमायूं की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी गिरने के बाद ही इंसान दोबारा उठना सीखता है।
वो बादशाह जिसने सल्तनत खोई भी और दोबारा हासिल भी की।